हम संसारिक धन को छोड़कर ज्यादा हवस न करके एक हवस करें गुरु महाराज जी के धन का, नाम का, सुमरन का, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए। अब हम कहते हैं हमें एक ही बार वो धन मिल जाए, एक बार कैसे मिल जाएगा? तो एक बार में आया प्रभु के पास, कई जन्म तो तेरे को गोते खाते हो गए, कई बार गत कुकर्मों में फंसा रहा, उसका लेनी देनी का संबंध भी तेरा पड़ा हुआ है। और हम कहते हैं हमें देर ना लगे। कई बार ऐसा ही होता है, लाइन में लगना पसंद नहीं करते, ऐसा ही होता है संसार में। कहते हैं फटाफट मेरी बारी आ जाए। तो इसीलिए जीवात्माओं, हमारे गुनाह बहुत है, पर फिर भी हम उससे गुजारिश कर सकते हैं, हे कृपा निधान हमारे गुनाहों को चेते न करना प्रभु, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना, और मुझे तेरे मिलन का चाह, मैं तेरे को जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। ये जो लेनी देनी का संबंध है ये खत्म करना प्रभु। हे प्रभु, आपने दुनिया को उतारा, मुझे भी उतारना था। और जीवात्माओं, संसार में हम आए हैं, कुछ घटी घटने आए हैं। अरब आयो मुसाफरी घटने नो, अरब आयो मुसाफरी घटने नो, बिच सराय डेरा तू लाए बैठो। ये हमारा एक सराय है, ये हमारा अपना कोई मलकियत नहीं है, ये हमारी सराय है भाई। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और मुसाफिर खाने में आए हैं। और जीवात्माओं को हम बाकी मुसाफिर, जरा नजर घुमा कर देखो, आपके पिता अगर होगा तो दादा कहाँ है, दादा होगा तो उसके पिता यानी और दादा कहाँ है, नक्कड़ दादा कहाँ है, वो कहाँ गए, वो कौन सी दुनिया में गए पता है कुछ? अगर वो मालिक होते तो जरूर बैठे, वो मालिक नहीं, वो भी मुसाफिर चले गए अपना सामान तय करके। समय आया चले गए, और समय हमारा आएगा चलेगा। कहते कोई मेला देखने आ रहा है, कोई मेला देखकर जा रहा है, ना ये तेरा है ना मेरा है, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये जग रैन बसेरा है, ये रहने का बसेरा है, किराए का मकान है, ये शरीर भी हमारा है, ये भी किराए का। अलग अलग शक्लें दे दी जाती हैं। इस पिछले जन्म में कुछ और शक्ल थी, इस जन्म में कुछ और शक्ल है, आने वाला अगर जन्म होगा तो कुछ और होगा। कहने का मतलब कि मुखोटे बदल जाता है, आत्मा एक भी नहीं। और जीवात्मा, हमारी आत्मा ही परमात्मा से मिलेगी। ये शरीर नाशवान है, ये शरीर यही का ही वासी है, यही रह जाना है। हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर, आत्मा का मेल सत्य के साथ है, परमात्मा के साथ। और ये शरीर यही का वासी है, यही रह जाएगा। ये 5 तत्व का बन गया है, और 5 तत्व में मिल जाना है इसे। उस प्रभु ने 5 तत्व का बनाया ये शरीर, और ये उसी में डाल देना वापस। ये क्यों मिला? क्योंकि पैदा हुए फिर मरे क्यों भाई? मरे इसलिए तेरी अवस्था पूरी हो गई। जो तूने उस बीच का कार्य किया था वो तेरा बाद में देखा जाएगा। कोई बात होता जैसे एक विद्यार्थी होता, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने वाला सब जानता था। विद्यार्थी उसने क्या किया, सारा साल उसको दिया और फिर पेपर में, हाँ उस पेपर में क्या लिखा है ये सारे साल का निचोड़, वो पास होगा कि फेल होगा, वही हमारे साथ होगा।
हमें समझ दे दिया गया और बाद में जाकर ये पेपर हो रहा है, ये पेपर में क्या लिख रहे हैं ये बाद में जाकर पता लगेगा। फिर कहेंगे मैंने अवगुण किया था, प्रभु आपको दिखाएगा ये लिख दिया अवगुण किया। चित्रगुप्त तेरे ऊपर बैठाया हुआ था, मैंने कुछ बोला हुआ। चित्र और गुप्त दोनों बैठे हुए, चित्रगुप्त बैठा हुआ था, दोनों तरफ से हिसाब लिख रहा था, अच्छाई और बुराई का। तूने क्यों बुराई की? क्या तूने इतना समझा कि यहाँ कोई देख नहीं रहा? यहाँ एक एक पल पर तेरे ऊपर नजर, तेरे ऊपर कैमरा लगाया हुआ था, तेरी वीडियो फिल्म बनाई। तो इसीलिए जीवात्मा हमें यमराज का कटहरे दिखा और जीवात्मा वो जो पेपर है उसमें अगर फेल हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर जाकर हमें फिर कराना पड़ेगा। अगर पास हो गए तो श्री गुरु महाराज के चरणों में जाकर सदा सदा के लिए हमारा मोक्ष हो जाएगा, आवागमन के बंधन से हम आजाद हो जाएगा। तो इसीलिए जीवात्माओं गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम जीवों के ऊपर, हमें मानस चलने लगा हुआ है और श्वास रूपी तार चल रही है। और ये किराए का मकान कब खाली हो जाए इसको भी खबर नहीं, क्योंकि क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी को बुलाए पानी का एक पल का भी भरोसा नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए, कोई बांधे जाएंगे गति। इसलिए जीवात्माओं, जैसे कबीर साहब जी ने वाणी में अपने फरमाया, प्रत्येक जीव को समझाने की कोशिश की। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे। कबीर साहब जी ने सब जीवात्माओं को चेताया है, जगाया है, चेतावनी दी है बड़ी बात। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीर साहब फरमाते हैं जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, हम रोते रहे जग वाले खूब हंसते। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। अब ऐसी करनी करके जानी है हम हंसते हुए जाए और जग वाले आंसू की बहने लगा। खूब याद करें, बड़ा अच्छा ये मुसाफिर था, इसने तो खूब रौनक लगा दी, इसने तो खूब आनंद किया, खूब भंडारे किए, खूब उसको याद, सब दुनिया वालों को याद आ। तो इसीलिए कबीर साहब फरमाते हैं ऐसी कर निकल चलो हम हंसे जग रोए। अब एक बात बताओ, यहाँ से कोई जाता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गीय, स्वर्ग गया। और जीवात्माओं, ये कोई गारंटी है स्वर्ग गया या नरक गया? यानी स्वर्ग गया कोई गारंटी है? किसी को पता नहीं। और नाम होता जो गया शराब पीने वाला या अफीम खाने वाला स्वर्ग, ऐसा नहीं, वो स्वर्ग गया ऐसा तो कोई पता नहीं, कहते जरूर है। क्योंकि स्वर्ग वही आएगा जो यहाँ पर कमाई करके गया। तो जो गुरु का नाम जपने जाता है वो सचखंड में जाता है, वो हंसता हुआ जाता है। गुरु महाराज जी स्वयं लेने के लिए आते हैं, उन्हें विमान में बिठाते हैं, वो ऐसा विमान है सजा सजाया, और गुरु महाराज जी स्वयं बैठकर उस विमान में, और 33 करोड़ देवी देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं उस जीवात्मा के। क्यों? 33 करोड़ देवी देवता उसके आगे हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये जीवात्मा दोबारा इस पृथ्वी में नहीं आएगी, ये अपने गुरु के
इसको शत शत प्रणाम है। ये आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया, मुक्ति को प्राप्त हुआ और हम इनको शत शत प्रणाम करते हैं। और जीवात्माओं, वाकई हम सब जीवों ने अपने घर को जाना है। हमारा घर कहाँ है? सचखंड धाम। सचखंड धाम ऐसा धाम जहां जन्म मरण के बंधन से ये जीव मोक्ष को पाता है। वो सचखंड धाम जहां ना भूख है ना प्यास है, वहां पर आनंद ही आनंद है। आनंद के भरे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, आनंद के भरे खजाने हारा वाले के दरबार में, क्योंकि सतगुरु के दरबार में कभी कहूंगी नहीं, बंदा खोज ना पावे चूक चाक। जो यहाँ तक वितर करते हैं चूक जाते हैं, तेरी मेरी में फंसे हुए हैं, या कहते हैं ये तेरा या मेरा। वो सचखंड क्या सचखंड के आसपास नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि उसने वो बात यानी तेरी मेरी में फंसा रहा, मैं नहीं चला गया। और गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज के स्वयं फरमाया, कहते हैं जब मैं था तो सोना ही, अगर सो है तो मैं नहीं। प्रेम की गली इतनी सांकरी छोटी, दामे दो न सकता। क्या मैं समाएगा या सो समाएगा? गुरु महाराज समाएगा। क्या आप किसको बिठाना चाहते हैं? अगर मैं को बिठाया तो गुरु महाराज जी दौड़ गए। तभी तो कहते हैं ये बड़ा शब्द है मैं, और लिखा भी गया मैं शास्त्रों में भी। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। ये मूर्ख, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अपना आप मटाया तो फिर सो पाया। इसीलिए ये मैं शब्द को हम आगे लाते हैं, इसी में मार खा जाए। कहते मेरा ही करता भाई सब कुछ हो गया गड़बड़ सब। अब जब तू ही था तो भगवान को क्यों पाना था? तो स्वयं ही हो गया भगवान। तो इसीलिए ये बात ना गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मैं शब्द बड़ा छोटा है, अहम रूप इसको बाहर निकालना। तो इसीलिए जीवात्मा, जब मैं था तो सोना ही, अब सो है। गुरु महाराज जी है हमारे भीतर, तो मैं नहीं। प्रेम की गली इतनी सांकरी, दाम दो न कहते दो शब्द ये भी समा पाएंगे, मैं और गुरु महाराज। कहते इसमें एक ही समा सकता है। और हमें किसको लेना है? गुरु महाराज को। और गुरु महाराज जी को पकड़ लिया हमने तो गुरु महाराज जी हमें भव से पार तो निकालेंगे, संसार से पार निकालेंगे। तेरा मुख जाऊ आना और जाना, हे प्राणी तेरा मुख जाऊ आना जाना, पूरा सदगुरु तार में गला है, पूरा सदगुरु तार के खुशियां मनाओ जी, मुद्दा दी सुधी सुधी रूहानू जगाओ जी। ऐथे जमानू पार मुकाना, पूरा सदगुरु तार में गला है, तेरा मुख जाऊ आना पूरा सदगुरु तार में। तो इसलिए जीवात्मा हमारा आवागमन खत्म हो सकता है। हम गुरु महाराज के चरणों में जाएं, गुरु महाराज का सुमरन करें, हमारा आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हम अपने घर को जा सकते हैं, सचखंड धाम में जा सकते हैं। वहां पर दिव्य ज्योति जल रही है, बड़ी अद्भुत ज्योति जल रही है, अजब नजारा है वहां पर। वहां जल रही है ज्योति बिन बाती बिन तेल रही, वहां जल रही है ज्योति बिन बाती बिन तेल रही। जहां होता है सुर और शब्द का मेल रही, जहां अजब अजब नजारे हैं, अजब अजब है खेल रहे, जहां होता है इन जीवात्माओं का
उन्हें प्रीतम प्यारे से वही हमने जाना है, वही हमारा ठिकाना है। लौट कर कभी नहीं इस मृत्यु लोक में आना है, सदा सदा के लिए। तो इसीलिए जीवात्माओं, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। क्यों? अपनी बिजली को सुधारना। ये सत्संग तभी रखा जाता है, और इसीलिए गुरु महाराज जी ने सत्संग का आयोजन कराया। सब कहते भाई, कम से कम आप बैठेंगे, आपकी बात कर्म चढ़ेंगे, और आपका मन निर्मल होगा। और जब आप बैठेंगे पूरे एकाग्र मन से और सामूहिक, यानी सब इकट्ठे बैठेंगे, तो आप गुरु महाराज से जो मांगेंगे वो एक तो हमारे 5 जोड़ निकल जाते हैं। क्यों? वो तपस्या को सहन नहीं कर सकते। बल्कि नाम तेरे दिया, नाम में इतनी अग्नि, तो 5 जोड़ों को जब सेक लगता है तो बार बार, और हमारा मन निर्मल होता है, और निर्मल मन की पुकार गुरु महाराज के दरबार। और आज हम सब बैठे कुछ मांगने के लिए आए। क्या मांगना है आज हमने? गुरु महाराज से मांगना है, और कहना गुरु महाराज को, हे गुरुदेव, मेरी तार अपनी तार के साथ जोड़ना। तार नाल तार नो मिला के देखना, आएगा जवाब तार पाके देखना। क्योंकि तार डालने वाले की कम नहीं, करंट तो महापुरुष। तो इसीलिए जीवात्माओं, आज हमने अरदास करनी है, प्रभु पार करो द्वार तेरे में आई, हर वाले पार करो द्वार तेरे। हम गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ समय के लिए समय लगाएंगे, गुरु महाराज के दीवे नैन में नैन लगाएंगे, मनमोहक छवि को निहारेंगे यहाँ। और जब जयकारा लगाया जाएगा तब ध्यान को तोड़ेंगे। क्योंकि जीवात्मा गुरु महाराज जी से फरियाद करनी है, हे प्रभु, मेरे जब प्राण तन से निकले आपको हाजिर होना चाहिए। जैसे धन्य ने कहा था, क्या मांगा था धन्य ने? जब धन्य के पास ठाकुर आए थे, बड़ी मुश्किल से आए थे, तो धन्य ने क्या मांगा था? क्या रुपया मांगा, पैसा मांगा, गाड़ी मांगी? धन्य ने क्या मांगा था? और इधर ठाकुर जी ने सारा बर्तान किया। कहते धन्य मांग क्या मांगता है? कहते कोई कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो बस कुछ चाहिए। भाई इतनी देर नहीं लगानी, जब मैं कहूँ तो हाजिर हो जाता है। आप बेशक से जा सकते हैं, पर हाजिर हो जाता है। उसने रुपया पैसा नहीं मांगा। हमारे जैसे होते थे 4 कोटियां देते, 10 कोटियां देते, चाहिए ये 400 देते। तो कहने का मतलब धन्य को बेचारे को कुछ पता नहीं था, फिर भी वो बहुत कुछ मांगा, उसको मांगा। और हम मूर्ख हैं, संसार को मांगते, घर बार को मांगते, परिवार को मांगते हैं, हम उसको कभी नहीं। इसलिए आज और किसी की तमन्ना मत रखना, केवल अपने मोक्ष की रखना। हे प्रभु मेरे से मोक्ष, जब प्राण तन से निकले, हे प्रभु आप हाजिर हो जाना। प्रभु ये प्राण तन से जो ही निकले तो आपका दीदार हो जाए। प्रभु आप मुझे सचखंड धाम में ले जाना। आपने तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। आपने तारा है सारा जमाना, हरा मरी हमको। तो जीवात्मा आज हमने प्रभु को प्रभु से मांगना है, और उस समय तक
ध्यान लगाना है, जयकारा बुलाया जाए तब ध्यान तोड़ेंगे। और श्री गुरु महाराज के मनमोहक छवि को निहारते हुए गुरु महाराज के दिव्य नयन में नयन लगा आंखें बंद करके गुरु महाराज के मनमोहक छवि को यहाँ विराजमान करना है और अरदास करना है। जब जयकारा बुलाया जाएगा तब ध्यान तोड़ेंगे। श्री गुरु महाराज की श्री गुरु महाराज की, परमहंस दयाल महाराज की, नगरी निवासी भगवान की, अम्बाला निवासी भगवान की, जो बोले सो निर्भय, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सच्चे दरबार